हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस पे। दोस्तों, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस एक पैरासाइट है जो कि एक तरह का हेलमिंथ है। हेलमिंथ की अगर हम बात करें तो हेलमिंथ की आपकी दो क्लासेस होती हैं। एक तो होते हैं हमारे सिस्टोड्स और दूसरे होते हैं ट्रीमेटोड्स। राइट, ये हेलमिंथ्स की दो क्लासेस हैं। तो ये इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस आपका सिस्टोड क्लास का पैरासाइट है, हेलमिंथ है। गॉट इट। तो दोस्तों, कॉमनली इस पैरासाइट को, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को, ये डॉग टेपवर्म बोला जाता है या फिर हाइड्रेटेड वर्म भी हम इसको बोलते हैं। डॉग टेपवर्म इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो हैबिटेट है, यानी कि नॉर्मली या जनरली ये हमारे डॉग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है, वहां पे प्रेजेंट रहता है। राइट। और डॉग के अलावा अदर जो हमारे केनाइन एनिमल्स हैं, जैसे वोल्फ है, फॉक्स है या जेकाल है, उनकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट रहता है। गॉट इट। तो दोस्तों, इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का पैथोजेनिक हेलमिंथ है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस पैथोजेनिक हेलमिंथ है जो ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस या इसको बोल सकते हैं हाइड्रेटेड डिजीज। गॉट इट। तो दोस्तों, अगर इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस मोस्टली ऐसी एरिया पे ये देखने को मिलता है जहां पे हमारे सीप बहुत ज्यादा होती हैं, सीप्स, भेड़ बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे। राइट। तो ऐसी एरिया या ऐसी कंट्रीज में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे इट अकर्स मेनली इन साउथ अमेरिका या इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में भी ये देखने को मिलता है। और इंडिया में इसके ज़्यादातर केसेस जो आए वो आए आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ऐसी स्टेट से इसके बहुत सारे केस देखने को मिले। तो ये कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस या इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड डिजीज। दोस्तों, ये इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। पहली मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एडल्ट फॉर्म, दूसरा एग फॉर्म में रहता है और तीसरा लार्वल फॉर्म में। तो सबसे पहला एडल्ट फॉर्म। एडल्ट फॉर्म को अगर हम देखें तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। तो दोस्तों, स्कॉलेक्स को अगर हम देखें तो स्कॉलेक्स में आप देख रहे हैं कि इसमें 4 तो हमारे सकर्स प्रेजेंट रहते हैं, 1 2 3, और एक उस तरफ को ये हम 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 4 सकर्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें रोस्टेलम प्रेजेंट रहता है, जो आप एक प्रोट्रूड पार्ट देख रहे हैं, उभरा हुआ पार्ट, आप बाहर को निकला हुआ पार्ट, इस तरह से ये रोस्टेलम है। इस रोस्टेलम में आपकी 2 रो प्रेजेंट रहती हैं जिनमें आपके हुकलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये हुकलेट्स हैं, हुकलेट्स। ये 2 रोज में आपकी हुकलेट्स प्रेजेंट रहती हैं इसमें। राइट। ये तो स्कॉलेक्स की बात होगी। उसके बाद नीचे आए तो दूसरा पार्ट है नेक। नेक आपकी थोड़ी शॉर्ट होती है और थिक होती है बहुत ज्यादा। राइट। तीसरा पार्ट है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला के फर्दर 3 पार्ट्स हैं हमारे, जिनको हम सेगमेंट बोलते हैं। पहला और दूसरा और तीसरा सेगमेंट, 3 सेगमेंट है, या इनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स सेगमेंट या प्रोग्लोटिड्स। तो पहले सेगमेंट को हम बोलते हैं इमेच्योर सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है मेच्योर सेगमेंट और तीसरे सेगमेंट को हम बोलते हैं ग्रेविड। गॉट इट। दोस्तों, ये जो एडल्ट फॉर्म है ये हर्माफ्रोडाइट टाइप का है, यानी कि मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। राइट। तो इमेच्योर सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, इसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, वो इमेच्योर होता है, पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता। दूसरा जो मेच्योर सेगमेंट है उसमें पूरी तरह से मेच्योर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो तीसरा सेगमेंट है, दैट इज ग्रेविड सेगमेंट, इस ग्रेविड सेगमेंट में कंप्लीटली मेच्योर ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, और उसके साथ साथ एग्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। गॉट इट। तो ये बात होगी हमारे एडल्ट वर्म की। अब बात करते हैं एग की। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का एग है। एग दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो ये कंटेन करता है। एग आपका सर्कुलर है या स्फेरिकल आप बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या है, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट है कंटेनिंग 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। ये जो आप डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 1 2 एंड 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स इसमें प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं हेक्साकेंथ एम्ब्रियो। गॉट इट। तीसरी जो फॉर्म है दोस्तों, दैट इज लार्वल फॉर्म, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट में प्रेजेंट रहती है। एडल्ट वर्म और जो एग हमारा है वो तो प्रेजेंट रहता है हमारा डेफिनेटिव होस्ट, जो कि क्या है, डॉग या फिर अदर केनाइन एनिमल्स जो है उनमें प्रेजेंट रहता है। और जो तीसरा हमारी जो लार्वल फॉर्म है वो फॉर्म हमारी प्रेजेंट रहती है किस पे, इंटरमीडिएट होस्ट पे, दैट इज ह्यूमन बींग्स और सीप। गॉट इट। तो ये इसके क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है। तो लार्वल फॉर्म इंटरमीडिएट होस्ट में प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं लार्वल फॉर्म की, दैट इज हाइड्रेटेड सिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट, दैट इज हाइड्रेटेड सिस्ट, जो कि कहां बनता है, इंटरमीडिएट होस्ट पे बनता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रेटेड सिस्ट आपका ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज पेरीसिस्ट। दोस्तों, पेरीसिस्ट ये आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट का पार्ट नहीं है एक्चुअली। ये पेरीसिस्ट कैसे बना? पेरीसिस्ट ऐसे बना कि जहां पर ये हाइड्रेटेड सिस्ट आपका बन रहा है,
ठीक है, जहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट आपका डेवलप हो रहा है, जिस साइट पे बॉडी के अंदर जिस साइट पे ये हाइड्रेटेड सिस्ट हमारा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे फिब्रोब्लास्ट अपीयर हो जाती हैं, फिब्रोब्लास्ट अपीयर होती हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमारी ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो जो कि मिलके क्या बना देते हैं, एक लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिस लेयर को हम बोलते हैं पेरीसिस्ट। तो दैट पेरीसिस्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ फिब्रोब्लास्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। गॉट इट। उसके बाद अंदर आए तो देखिए ये है आपकी जो हाइड्रेटेड सिस्ट की जो लेयर है, दैट इज एक्टोसिस्ट। आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एक्टोसिस्ट। गॉट इट। तो वैसे तो पेरीसिस्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन पेरीसिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे कि हाइड्रेटेड सिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्या है, एक्टोसिस्ट। दोस्तों एक्टोसिस्ट ये थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है, हार्ड होने के साथ साथ इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। गॉट इट। इलास्टिसिटी भी इसमें होती है। गॉट इट। ये अंडे की जो बाहर की कवरिंग होती है उसकी तरह रिजेंबल करता है। गॉट इट। इसे हम हाईलाइन लेयर भी बोलते हैं, हाईलाइन लेयर। इसके अंदर की तरफ को आए हैं तो जो इनर लेयर है दैट इज एंडोसिस्ट। एंडोसिस्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो लेयर है दैट इज एंडोसिस्ट। एंडोसिस्ट के कंटिन्यूएशन की अगर बात करें तो ये अंदर की तरफ को प्रोट्रूड करके क्या बनाती हैं, इस तरह के ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ब्रूड कैप्सूल्स। ब्रूड कैप्सूल्स इनको बोला जाता है। गॉट इट। इन ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स इनको हम बोलते हैं स्कॉलिसेस। ये बहुत सारे, या आप बोलते हैं इनको स्कॉलेक्स बोलिए या स्कॉलिसेस, ठीक है, ये इनमें प्रेजेंट रहते हैं। एंडोसिस्ट की अगर बात करें तो ये एंडोसिस्ट हाइड्रेटेड फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। अब ये हाइड्रेटेड फ्लूइड क्या है दोस्तों, ये हाइड्रेटेड फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, इस पूरे ये जो आपकी हाइड्रेटेड सिस्ट है इसमें हाइड्रेटेड फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इधर भी इधर भी, ठीक है। तो इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड का, एंडोसिस्ट से। हाइड्रेटेड फ्लूइड आपका होता क्या है दोस्तों, ये हाइड्रेटेड फ्लूइड ये कलरलेस या फिर येलो कलर का फ्लूइड है, राइट। और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि इसकी पीएच होती है 6.7, इसकी पीएच होती है, एसिडिक है। फ्लूइड के कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट रहते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ सक्सिनिक एसिड, राइट। सक्सिनिक एसिड के सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका क्या है, कंपोजिशन है। गॉट इट। तो ये एक तरह का एंटीजन होता है, ये एंटीजेनिक इन नेचर है, जो कि कैसोनी टेस्ट को परफॉर्म करने में भी हम इसको यूज करते हैं। वो कैसोनी टेस्ट क्या है अभी हम डायग्नोसिस में उसको आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये सिस्ट कभी हमारा रप्चर कर जाता है, फट जाता है बॉडी के अंदर खुद ही, या फिर सर्जरी के दौरान अगर ये फट जाता है ये सिस्ट, तो इसके बाहर आपका ये जो हाइड्रेटेड फ्लूइड है वो लीक कर जाता है। तो ऐसा होने से ये हाइड्रेटेड फ्लूइड हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज करता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। दोस्तों लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। एक तो डेफिनेटिव होस्ट जो कि डॉग है या अदर कैनाइन एनिमल्स हैं, और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट जो कि या फिर सीप है या फिर मैन है, इंटरमीडिएट होस्ट, राइट। तो जनरली सीप हमारी इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं। मैन एक्सीडेंटली हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, या आप इसको कह सकते हैं एक्सीडेंटल होस्ट, हम इसको बोल सकते हैं। गॉट इट। तो डेफिनेटिव होस्ट में यानी कि डॉग में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, ये एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट रहता है। एडल्ट वॉर्म के स्ट्रोबिला में यानी कि ग्रेविड सेगमेंट में हमारे एक्स प्रेजेंट रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये एक्स कहाँ, जब ये डॉग फिसिस पास करता है, ठीक है, कहीं भी फील्ड में जहाँ घास है ऐसी एरिया पे फिसिस पास करता है, तो फिसिस के थ्रू इसके जो एग्स हैं वो कहाँ चले आते हैं, ग्राउंड पे चले आते हैं या फील्ड में चले आते हैं, ठीक है। ये एग हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, पास आउट हो गया। अब ये एग उस घास वाली एरिया पे, उस फील्ड वाली एरिया पे अगर कोई सीप हमारा ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे घास चल रहा है, तो ये उसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इंगेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। एग इंगेस्टेड बाय सीप और मैन कैसे इंगेस्ट करेगा, अगर आप उस एरिया पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप डॉग के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो उसका फूड डिश है उसे आप शेयर कर रहे हैं, एक ही डिश पे हम फूडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एग के फिशिस से कंटामिनेटेड वाटर या फूड को हम इंटेक कर रहे हैं, उससे मैन इसको एक्वायर करेगा, इसके एग को। गॉट इट। तो देखिए एग हमारा इंगेस्ट कर लिया किसने, सीप ने या ह्यूमन बीइंग ने। गॉट इट। तो यहां से ये क्या करेगा, ये हमारी इंटेस्टीन तक आएगा। इंटेस्टीन में आके ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम में इसका जो ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो है, यानी कि जो बाहर की कवरिंग है, यहां से हैच आउट होके जो हमारा हेक्साकेंथ एम्ब्रियो है वो बाहर चला आएगा, ठीक है। फिर ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो क्या करता है, ये पोर्टल वीन के थ्रू कहां एंटर करेगा, सबसे पहले लीवर में एंटर करेगा। तो सबसे पहली फिल्टरिंग लीवर पर ही होती है और सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस लीवर में ही होते हैं,
ठीक है। तो 60 to 70% फिल्ट्रेशन हमारा लीवर पर होता है, ठीक है, और ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो लोकेट होते हैं लीवर पर। गॉट इट। फिर यहां से लीवर से भी क्या करता है दोस्तों, कुछ एम्ब्रियोज हमारे कहां चले जाते हैं, हिपैटिक कैपिलरी के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन पर एंटर कर जाते हैं, वहां से ये हमारा कहां चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और लंग्स पे फिर क्या होता है, लंग्स एक्ट एज द सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, लंग्स पे होता है, ठीक है। और यहां से भी कुछ एम्ब्रियो हमारे कहां चले जाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू वो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में एंटर कर जाते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, या किडनी है, या जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, बहुत सारी जगह पर वो पहुंच जाता है जनरल सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो उधर गया। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर सीप है, सीप के केस में या ह्यूमन बींग के केस में, दोनों केस में ये कहा जाएगा जब हमारा ये पहुंच गया लीवर में या लंग्स में, जहां पे भी ये पहुंचा वहां पे ये जो आपके हेक्साकेंथ एम्ब्रियो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। गॉट इट। तो मैन के केस में जब हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट बन गया है तो इसका डेड एंड हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है वो आपको समझ में आएगा। सीप के केस में हाइड्रेटेड सिस्ट बना, अगेन इस सीप को जब डॉग हमारा इंगेस्ट करेगा, ठीक है, डॉग इस पर ईटिंग करेगा, यानी कि सीप को जब खाएगा, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, वापस डॉग में चला जाएगा। ये फिर से हमारे क्या बन जाते हैं, स्कॉलेक्स। ये स्कॉलेक्स फॉर्म है, सॉरी स्कॉलेक्स फॉर्म है, ठीक है, ये स्कॉलेक्स फॉर्म, और स्कॉलेक्स फॉर्म फिर अगेन हमारे एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल सीप के केस में तो चलती रहती है, लेकिन मैन के केस में इसका डेड एंड हो जाता है, क्योंकि डॉग यहाँ पे मैन को पर कोई ईटिंग या कोई फूड के लिए डॉग ह्यूमन बींग पे डिपेंड नहीं रहता, यानी कि ये इसके मांस को नहीं खाता, ठीक है, इजीली। तो यहीं पे ह्यूमन बींग्स में ये जो आपका हाइड्रेटेड सिस्ट है इसका डेड एंड हो जाता है। गॉट इट। क्लिनिकल डिजीज़ की अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में ये डॉग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये इस पैरासाइट को आप एक्वायर करते हैं। तो चाइल्डहुड में अक्सर ऐसा होता है, जब आपका बचपन होता है तो बचपन में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डॉग्स के कांटेक्ट में रहता है, कुत्तों के साथ ज़्यादा खेलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को एक्वायर कर लेते हैं चाइल्डहुड में ही, लेकिन इसका पता कब चलता है, एडल्ट एज में आके, जब आप बड़े हो जाते हैं तब इसकी डायग्नोसिस हो पाती है, राइट। तो क्लिनिकल डिजीज़ में आपको पता है, जैसे कि हमने अभी इसके लाइफ साइकिल में भी पढ़ा कि इस पे क्या बनते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट बनता है, ठीक है। तो ये सिस्ट डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गन्स में बन सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर चांस कहाँ बनने के होते हैं, लीवर में सिस्ट बनने के चांस होते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट ज़्यादा कहाँ फॉर्म होता है, लीवर में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फिल्ट्रेशन वहीं पर हो रहा है। गॉट इट। तो लीवर सिस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि लीवर में हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप होता है, और उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो क्या है, आपको क्या फील होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, जो कि क्रॉनिक बहुत लंबे समय से चल रहा होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन हो रहा होगा, ठीक है। या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो लीवर है उसका मास बढ़ रहा है, लीवर का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। या तो वो दिखने से आपको लगेगा, या फिर पाल्पेबल होगा, या फिर टच करने से, फील करने से आपको ऐसा फील होगा, टच करने से, कि आपका जो लीवर है उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एब्डोमिनल मास आपका बढ़ रहा है, ठीक है। गॉट इट। तो लीवर में ये हाइड्रेटेड सिस्ट ज़्यादातर आपके राइट लोब में बनते हैं, राइट लोब में। गॉट इट। तो अगर कभी ये हाइड्रेटेड सिस्ट आपका रप्चर हो जाता है किन्हीं कारणों से, या फिर सर्जरी के दौरान ये रप्चर कर जाता है, तो इससे आपका क्या होता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड आपका बाहर निकल के आता है। तो हाइड्रेटेड फ्लूइड बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक होता है, जो क्या कर सकता है, बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट कर सकता है, जिससे क्या होगा, आपकी स्किन में रैसेस बन जाते हैं, स्किन रैसेस बन जाते हैं, ठीक है। या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। गॉट इट। दूसरा है दोस्तों लंग सिस्ट, ठीक है। तो लंग सिस्ट दोस्तों ये बहुत टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, जब तक कि सिस्ट का साइज बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो सिस्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाने पे फिर धीरे धीरे कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कफ, ठीक है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर आपका चेस्ट पेन होना शुरू होता है, सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू होती है, और चेस्ट में पेन रहता है, और लगातार आपका कफ रहता है, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अगर ये सिस्ट आपका रप्चर कर जाता है, बहुत बड़ा बन गया और किसी कारण ये रप्चर कर गया, या सर्जरी के दौरान अगर रप्चर हो गया, तो न्यूमोथोरेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पाइमा की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सारी डेवलप हो जाती हैं, या फिर कभी कभी एनाफाइलेक्टिक शॉक भी आपका डेवलप हो जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। गॉट इट। तो दोस्तों लंग्स और लीवर के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में ये सिस्ट आपके बनते हैं, जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड में बन सकते हैं, या आपके हार्ट में बन सकते हैं, ब्रेन में बन सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ये आपके सिस्ट डेवलप हो सकते हैं, ओवरी में भी आपके ये सिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये आपके सिस्ट बनेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके सिम्टम्स डेवलप होंगे, और अगर ये सिस्ट आपका रप्चर कर जाता है तो एलर्जिक रिएक्शंस आपकी डेवलप हो जाती हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस की।
तो डायग्नोसिस हम बहुत तरह से कर सकते हैं इसकी। सबसे पहले डायग्नोसिस है रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी हम इसको देख सकते हैं, या सीटी स्कैन पे भी हम हाइड्रेटेड सिस्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। गॉट इट। दूसरा है कैसोनी टेस्ट। दोस्तों कैसोनी टेस्ट कैसे किया जाता है? इसको करते हैं हम 0.2 ml या 0.5 ml हाइड्रेटेड फ्लूइड को हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली फोरआर्म पे, ठीक है, इंडिविजुअल के, पेशेंट के, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद, विद इन 30 मिनट्स, उस एरिया पे जहाँ पे हमने हाइड्रेटेड फ्लूइड को इंजेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की, जिसको हम बोलते हैं व्हील, रेड कलर का व्हील वहाँ पे डेवलप हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग वहाँ पे डेवलप हो जाती है, जिसका डायमीटर या तो 5 सेंटीमीटर या उससे ऊपर का डायमीटर उसका बनता है, ठीक है। तो विद इन 30 मिनट ये डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका कैसोनी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपको इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस का इन्फेक्शन है। गॉट इट। तीसरी जो डायग्नोसिस है दैट इज सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, या सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें एलाइजा हम परफॉर्म कर सकते हैं, रेडियो इम्यूनोएसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन के थ्रू भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रेटेड फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि सर्जरी के दौरान जो हम हाइड्रेटेड सिस्ट को रिमूव कर रहे हैं, उससे हम हाइड्रेटेड फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, और उस एस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं, अगर उसमें स्कॉलिसिस प्रेजेंट है, उसमें आपके ब्रूड कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या हुकलेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके बेस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पे क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट बना हुआ है, और वो किसका है, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस का इन्फेक्शन है। गॉट इट। ट्रीटमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो 90% ऑफ केसेस में इसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, यानी कि इसकी सर्जरी कर दी जाती है, सर्जरी के थ्रू इसको हाइड्रेटेड सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और सर्जरी के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि एटलीस्ट 2 ईयर्स तक कुछ एंटी पैरासिटिक ड्रग्स को दिया जाता है, जैसे प्राजिक्विंटल है और एल्बेंडाजोल है। ये प्राजिक्विंटल और एल्बेंडाजोल इसको कंटिन्यू करने को बोला जाता है पेशेंट को, ठीक है, सर्जरी के बाद भी, ठीक है। तो कम से कम 2 साल तक इन दवाइयों को कंटिन्यू रखा जाता है, प्राजिक्विंटल एंड एल्बेंडाजोल। गॉट इट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा लेक्चर। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।